केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो गई। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में कालसर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे कालसर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से, और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल, और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 चलते, अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा, श्री शिवाय नमस्ते। बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय,
सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किसलिए? जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा। जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है, वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला
अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत करते करती, ना ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया करता है। एक स्त्री गलत कब होती है? एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है? एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है? जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है। कितने कितने बच्चे। और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ, और वह बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में
कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं, कितने बच्चे जन्म, और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता है। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचारिए। अब बोलो, आपने पत्रिका दिखाई, आपने पत्रिका दिखाई, आपने हाथ दिखाया और अपना अपना भाग्य बताया। आपने पत्रिका दिखाई, अपने अपना हाथ दिखाया, आपने अपना भाग्य दिखाया और पूछा कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, क्यों तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, किस लिए? उसका एक उत्तर है आपका पूर्व का किया गया कर्म। इसलिए फिर कहेंगे आप लोगों से, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में ना जाने कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, ना जाने कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब उसमें आप चाहे किसी को भी जाके अपना भाग्य पढ़वा दो, आप चाहे जाकर किसी को भी अपनी किस्मत पढ़वा दो। जो पूर्व में किया है उसको भोगना ही है। जो पूर्व में करा गया है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही। पूर्व में जो कर्म किया है उस कर्म को तो भोग। इसलिए फिर निवेदन करूं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़िए। श्रेष्ठ कर्म बढ़ते श्रेष्ठ। भास्कल, बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो रही है, अंदर आ रही है रिटर्न। भास्कल प्रदेश में ब्राह्मणों से भरा हुआ एक
गांव है, ब्राह्मणों से भरा। और उसी गांव में एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण रहता है और जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला देवी। और वो चंचुला इतनी भगवतमय है कि अपने पति को बार बार मार्गदर्शन करती है कि तुम गलत जगह मत जाओ, गलत जगह पर मत पहुंचो, गलत काम मत करो, गलत व्यसन मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत दृष्टि मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत सोच मत रखो। और ये विश्वास करता है कि भारत के भूमि की प्रत्येक माँ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को ये उपदेश देती रहती है कि गलत काम मत करो। पर आज के जमाने में दो चीजें गलत बहुत ज्यादा हो रही है। एक भोजन गलत होने लगा और दूसरा पहनावा गलत होने लगा। एक पहनावा गलत है और एक भोजन गलत है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में है? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, और जम के बोलो। हैगा सबके घर में तुलसी का पौधा? तुलसी के पौधे की मिट्टी को हटा दिया जाए और जड़ जड़ दिखने लगे तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर। जिस पौधे की जड़ दिखने लगती है वो पौधा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखा जाता है, मिट्टी से दबा। पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखो तो वो पौधा कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह वस्त्र पहनते समय एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबाकर रखोगे उतने सुरक्षित रहोगे, उतनी सुरक्षा आपकी रहेगी, उतनी सुरक्षा। आज के जमाने में सुरक्षा क्यों गड़बड़ा रही? और फिर निवेदन करेंगे, कोई प्रशासन में, कोई सरकार में इतना दम नहीं है कि वो क्राइम को रोक दे। दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कार उसको संभाल सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजियों और मेरे जयपुर के जीजाओं और मेरी बेटियों और बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती थी। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी
ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चला कर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चला कर बचपन में कर रहा है। तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बुढ़ापा। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करो। 20 साल तक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी भेज। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है, कल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, पर सब अपने अपने कर्म से वंचित है। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के 2 भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते, और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी,
भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था, मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते। पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी। उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गोलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूं। मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूं, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूं। सालों हो गए यहां रहते रहते। पत्र लिख रही हूं गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा, बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सियोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों की शादी हो गई है, हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं, हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने नौकरी के हुए, हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए, हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली, खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई, हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं पर माँ बाप तो अकेले रहते थे, जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए, परिवार बिल्कुल बिखर गया। गुरुजी, माँ बाबूजी की उम्र
50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते, एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता, जो मांगोगे वो देता। माँ कहती है क्यों सांत्वना देती है, 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू अब भगवान से, क्या? माँ आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊं? तू माँ शिव जी के मंदिर जा, और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर, और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए, जिनका मैं फोटो लगा रही हूं। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं, और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था, और 50 साल की माँ 50 साल के पिता, और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापिस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता, शंकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है। ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभु शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त आए सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग, जितना विद्युत विभाग, जितने सरकारी कर्मचारी भी इस अगर सेवा में लगे हैं, अभी तक तुमने दुनिया की सेवा करी होगी, पर शिव महापुराण की कथा में पहला मौका मिला है, उसका फल आपको 3 महीने में बाबा क्या देगा वो वही जान सकता, वो उसके हाथ।
वो उसके हाथ में, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परी तीनों बाबा तू अब मेरी जीजियों जरा उत्तर दीजिएगा, इस पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3 बेटियां, जिनके घर में बच्चे हो गए, 25 साल का लड़का जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो 25 साल का लड़का जो घर में बाथरूम में गिर गया, मर गया, और वो 25 साल का लड़का चले गया और माँ बाप की उम्र 50-50 साल हो गई, और उसके बाद मेरा कुबेर भंडारी उसकी गोदी में 2 बेटे दे देता है। ये दुनिया में कहीं हो सकता है? कई मेरी जीजियां आती हैं, कहती हैं हमारे 8 साल हो गए शादी के, कोई कहता मेरे 5 साल हो गए, कोई कहता मेरे 3 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 11 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 10 साल हो गए, मुझे संतान नहीं है, हार गए, हिम्मत हार गए। हम कहते हिम्मत मत हारो, एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, बैठो, कथा पूरी हो, वहां की आरती के बाद में जैसे ही आरती में कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण होने के बाद में वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उसको प्रणाम करो। हम जानते हैं विद्याधर नगर का ये स्टेडियम आज खाली रत्ती भर नहीं है। इन्हीं के 25 साल का भाई मर गया था, और यही दीदी ने अपने मम्मी पापा से कहा था कि पापा मम्मी एक बार पंडाल में बैठकर कथा तो सुनो, बाबा देगा। कह रही हैं मेरे 2 भाई मेरे बाबा ने दे दिए मुझे, एक की जगह 2। शिव तत्व शंकर, आप कितने विश्वास से यहां पहुंच रहे हो, आप कितने विश्वास से कथा सुन रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई माताएं तो ऐसी हैं जो पंडाल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई, कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में, रोड के किनारे जहां उनको छाया मिल गई। कई ऐसे हैं जो अपना छाता लेकर, पानी की बोतल लेकर बैठे। विश्वास, भरोसा, इसीलिए कहते ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में,
फूलों में कलियों में कांची की गलियों में तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दिन, एक तिथि, एक पल, एक घड़ी, एक नक्षत्र, एक समय में ढेरों बच्चे जन्म लेते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना भाग्य चलता है, सबका अपना। जिस समय में आपके बच्चे ने जन्म लिया उसी समय में ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया। बस अपना कर्म आपको श्रेष्ठ बनाए, आपकी मेहनत आपको श्रेष्ठ बनाए, अपना कर्म। एक दिन चंचुला देवी अपने पति के पास आई और पति से कहा कि स्वामी देखो, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में तुम रहते हो, क्यों ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ते हो? अच्छा कर्म करो, थोड़ा वेद पढ़ो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा मंत्र जाप करो। पति बिंदुक मानने को तैयार नहीं था। चंचुला देवी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, उसके चेहरे पर चंद्र सी चमक थी, बहुत सुंदर। चंचुला देवी सुंदर तो बहुत थी, फिर भी पति बिंदुक अपनी पत्नी पर जितना आसक्त नहीं हुआ उतना पति एक वेश्या पर आसक्त हुआ। बिंदुक एक पर स्त्री पर आसक्त हो गए। कितनी विचित्र कथा है। एक संत के आश्रम के पास में, आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला। संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो, यहां से जाओ, इसको छोड़ो। वेश्या सुनती नहीं, अपने काम में लगी रही। पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना, नृत्य दिखाना, उनसे धन कबाड़ना, उनको अपनी ओर आसक्त करना। समझाया पर मानती नहीं। अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, पर जब से वेश्यालय खुला, वेश्या को जब से मना करा, तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते, नाम नाम जपते और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते, दो गया एक पत्थर फिर रख लिया, फिर रख लिया। दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते, रखते जाते, रखते जाते। 1.5 महीने में, 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया। संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा, वेश्या एक दिन निकल कर जा रही थी। संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम किया। बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा, यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था।
वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत, गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था, और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ की श्रेष्ठता है। समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गईं और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, घसीटते हुए। आप आए कहां हो, आप बैठे कहां हो, आप पहुंचे कहां हो। कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तो क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया। तो क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया। जब दिल की बात कहने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर इतना गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहाँ था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर आना। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करें। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहाँ पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहाँ भारत की भूमि का कोने कोने से शिव भक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा। हम देख क्या रहे हैं? क्या देख? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है।
बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान देंगे। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था तब से उसका शरीर बेकार था। पूरा शरीर सूज जाता। उसको नज़दीक के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया? जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए। डॉक्टरों से, दूसरों से कंसल्ट किए। सब ने एक ही बात कही। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए, और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा दो। कुबरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था। करते क्या? अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है, और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी, और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ, जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन। हम लोग जैन समाज से हैं, प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है। पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा। पता D8 विवेकानंद कॉलोनी,
चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो अब बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध दिए। बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, पर डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, जिसका मैं फोटो लगा रही। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर। शंभो श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभो प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब।
अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं, अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि जा, गलत जगह पर उसकी दृष्टि। पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है, जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो, मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो। और घर में, घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं, पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है। और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता है। क्या कर रहा है, क्या साध है। पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पराया धन एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। कोई ने दे दिया तुमको पराया धन, प्राप्त हो। पर स्त्री और पराया धन ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला, दोनों बर्बाद, दोनों। और अपने हृदय चित्त को, अपने स्मरण को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को आज 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की
किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर हत्तो छठी नावे में कटी शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्धेश्वर संहिता में लिखा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देता, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना महत्व। पत्र पढ़िए, किसी ने बैग भेजा, अब ये वाला बैग तो हम रखते नहीं हैं, पर अब जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडितायन तो रखेंगे। अब पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मासी करूं, शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकूं। गुरुजी इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी। हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि
तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा ऐसी जगह पर कथा का तत्व ग्रहण कर और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा उस योर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है, तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष के। शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक पत्र और अच्छा। मैं जयपुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम मीना कंवर है। मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया। डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है। ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपति नाथ का व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण, पति सुनील नागर, सूर्य नगर, तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहाँ देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो
ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शुभ प्राप्त मिलेगा। शिव कथा का पति मर गया, प्राण छूट गए, प्राण छूट गए और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी, जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से सुने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचा। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी दो प्रदेश, दो ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो, और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव है। कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच, और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब शिव।